ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस। टुडे वी आर गोना लुक इन वेरी इंटरेस्टिंग segment of our mother language and that one is the gender. And friends, I want to lay down solid proclamatory before you very explicitly that after diagnosing every minute detail pertaining to this topic, there won't be allowed any shred of confusion or any hesitation on choosing the right gender in your question. So let's begin to clear the score on it. चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंग अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? जेंडर। हिंदी में देखिए, अंग्रेजी में तो बड़ा आसान है जेंडर में, ठीक है, बट लिंग आपको इसमें, आपको जब हिंदी में पढ़ेंगे तो इसमें कुछ नियम आपको देखने होंगे और उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग जो वे से हम क्या करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को पता है कि हिंदी में अगर देखें तो दो लिंग के दो प्रकार हैं जेंडर के। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा है आपका पुल्लिंग, मतलब आपका है फेमिनाइन और दूसरा है आपका मस्कुलाइन, ठीक। चलिए थोड़ा सा परिभाषा और कुछ शब्दों को एक बार पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी में दो ही लिंग होंगे, ठीक है। पहला होगा आपका पुल्लिंग और दूसरा होगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। मस्कुलाइन और क्या होगा आपका फेमिनाइन जेंडर होगा। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, इन चीजों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा है आपका नपुंसक, मतलब आपका एक प्रकार से न्यूटर जेंडर अगर अंग्रेजी में मैं बात करूं तो, ठीक है। प्रायः निर्जीव पदार्थों, ये देखिए, ठीक है, प्रायः निर्जीव पदार्थों पे जो क्या होता है, एक सजीव और दो श्रेणी में बांटा जाता है, सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव में हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है, नपुंसक। फारसी, इसको ध्यान में रखिए, फारसी भाषा में क्या होता है, किसी भी प्रकार का लिंग नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा ये बनाते चलेंगे, एक बार रिपीट देखेंगे। अंग्रेजी में लिंग्स, देखिए अंग्रेजी में बड़ा आसान है, केवल क्या होगा आपको जो सर्वनाम, जो प्रोनाउन आप देखेंगे, ठीक है, ये प्रोनाउन जो देख रहे हैं इसमें ही आपको क्या मिलेगा, ठीक है, लिंग मिलेगा, जेंडर मिलेगा। अंग्रेजी में चार लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और आपका क्या है, एक जो उभयलिंग हो गया और आपका एक नपुंसक, ठीक है। तो ये इसमें भी क्या होंगे, चार आपके लिंग होंगे। चलिए एक बार फट से रिवाइज करते हैं। पहला आप क्या देख रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का अगर कॉन्सेप्चुअल अगर क्वेश्चन अराइज हो जाता है या तथ्यात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न अगर आ जाता है तो इस तरह के लिए पहला देखिए दो लिंग होंगे। पहले होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में। संस्कृत में बात करूं तो क्या होंगे, तीन क्या होंगे, इसके तीन टाइप्स होंगे। फारसी में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का लिंग का प्रकार होगा नहीं, बड़ा आसान होगा फिर उस हिसाब से। अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी चार होंगे, ठीक है। ऐसे सामान्यता क्या लिया जाता है, तीन ही लिया जाता है, पुल्लिंग, इसीलिए मैंने क्या कर दिया इसको, पुल्लिंग आपका, स्त्रीलिंग और उभयलिंग, ठीक है। कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है कि जेंडर को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए या जेंडर को पहचाना कैसे जाए। तो आप देखें इसमें, अगर आपको किसी भी जेंडर में या किसी भी वाक्य में अगर जेंडर दे दिया जाता है अगर पहचानने के लिए, तो अगर आपको इन चार तरीके से आपको क्या करना है, इसको पहचान करना है, ठीक है। पहला विशेषण से, एडजेक्टिव से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे वाक्य में, ठीक है, जेंडर निकालेंगे। सर्वनाम से, अगर इसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर क्या करेंगे, सर्वनाम से करेंगे। उसमें भी समझ नहीं आ रहा है, क्रिया से करेंगे। नहीं समझ आ रहा है तो विभक्ति या आपका परसर्ग से, मतलब आप परसर्ग से प्रीपोजिशन, ठीक है। अंग्रेजी में बात करूं, हिंदी में थोड़ा सा कठिन हो जाता है, परसर्ग से, विभक्ति या प्रीपोजिशन से। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो जेंडर की पहचान आप वाक्य में या शब्दों में कैसे करेंगे, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, विभक्ति से। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। पहला चलिए विशेषण। विशेषण का मतलब होता है, देखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। हालांकि अभी हम लोगों ने विशेषण नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी जो संज्ञा अगर आपको दिया होगा, ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर नाउन में हो, चाहे आपका कॉमन नाउन में हो, उसकी क्या है, विशेषता बताएगा। गुण दोष जो भी है उसी को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें अकारांत, इस शब्द को पहले क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। अकारांत मतलब जो शब्द जो है, जो क्या होगा, अंत में आ से खत्म होगा, ठीक है। ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या हो, आ से खत्म हो। विशेषण स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाता है। ऐसे शब्द जो हैं, जैसे देखिए अच्छा, आ, यहां पर क्या आ रहा है, आ, लेकिन इसी का मैं क्या कर दे रहा हूं, इकारांत क्या बना दे रहे हैं हम लोग, ई बना दे रहे हैं। तो आ का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। काला, इसमें भी आ जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक।
उजला, फिर आ जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, आ और क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आकारांत शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग में ई हो जाएंगे, पहला विशेषण में। ठीक है, दूसरा, अच्छा विशेषण अगर मान लो जाए, अगर बिल्कुल भी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्या, जैसे अच्छा, बुरा, ठीक है, अच्छा, बुरा, ठीक है, बेईमान, ईमानदार, ये सब क्या होंगे उसके, याद रखिए किसी भी संज्ञा के प्रॉपर्टीज को बताएंगे, एट्रीब्यूट्स को बताएंगे। आकारांत विशेषणों के रूप दोनों लिंगों में समान होते हैं। अब कुछ जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर आपको बोलता हूं कि मेरी टोपी गोल है, तो टोपी कैसा है, देखिए यहां पर क्या है, ये टोपी है, मान लो जाए टोपी है, तो ये क्या है, गोल है। ठीक है, तो इसके क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, तो टोपी क्या है, गोल है, जाहिर सी बात है। तो गोल जो शब्द है, गोल का अगर मैं क्या करूं, अगर ये अकारांत हो रहा है, आ से खत्म हो रहा है, तो क्या इसका गोली हो सकता है, गोली होगा, पॉसिबल है, नहीं। गोल क्या होगा, याद रखिएगा दोनों लिंगों में समान होगा, तो गोल गोल ही रहेगा, तो टोपी क्या होगा, गोल होगा। तो अब आप बोलेंगे कि इसको विशेषण से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अभी देखेंगे सर्वनाम भी आएगा आपका, क्रिया भी आएगा, उस पर भी बात करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, मेरी टोपी, क्या लिखा हुआ है, मेरी टोपी, इसलिए क्या होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। मेरा कोट, ऐसे सर्वनाम से हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सफेद, अब इस तरह के अगर मान लो जाए आप अगर विशेषण को देखते हैं, एडजेक्टिव को देखते हैं, तो सफेद जो है, सफेद का मैं क्या सफेदी कर सकता हूं, सफेदी हो सकता है, नहीं। मेरा कोट सफेदी है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं। ठीक, या मेरी साड़ी सफेदी है, ऐसा होगा, नहीं, मेरी साड़ी सफेद है, ठीक है, सफेद का सफेद होगा। उसकी पगड़ी लाल है, ठीक है, तो लाल क्या होगा, ये आपका सभी में लाल होगा, मेरी साड़ी लाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर स्त्रीलिंग में आप बनाए तो। ठीक है, लड़की सुंदर है, तो सुंदर तो क्या होगा, सुंदर का सुंदरी हो नहीं सकता, लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, तो लड़का सुंदरी है या लड़की सुंदरी है, पॉसिबल नहीं है। तो आप कुछ ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्या क्या है, एक तो आपका क्या है, गोल, सफेद, लाल, सुंदर, इस तरह के कुछ जो विशेषण आएंगे, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ये नहीं पकड़ पाएंगे कि संज्ञा कौन सा जेंडर में है, तो इसके लिए आगे देखेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, आपको विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, ठीक है, या परसर्ग आप लगा के, है ना, कारक लगा के उसको निकाल सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, अब इसको टोपी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मेरी टोपी, क्या लिखा हुआ है, मेरी टोपी, तो ये सर्वनाम है ना, मैं, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो मेरी क्या हो जाएगा, इसलिए टोपी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। मेरा कोट, तो मेरा कोट क्या हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, उसकी पगड़ी, ठीक है। तो इसको याद रखें, हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, अगर बनाना हो, चलिए देखते हैं। जैसे अच्छा लड़का, इसका मतलब क्या होगा, ये सामने अच्छा है, तो अच्छा क्या होगा, लड़का, तो लड़का क्या होगा, इस पुल्लिंग होगा, जाहिर सी बात है। अच्छी महिला, तो जाहिर सी बात है, अच्छी मैंने लिख दिया, तो महिला क्या होगा, स्त्रीलिंग होगी। इसीलिए याद रखें, आप अगर जितने भी इकारांत मतलब आपके शब्दों के अंत में अगर ई से अगर अंत होता हो, तो उस तरह के क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, और इस तरह से क्या होंगे आपका, ठीक है, जैसे खट्टा का खट्टी अगर मैं लिख देता हूं, ठीक है, या मीठा का मीठी लिख देता हूं मैं, ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, जितने भी इकारांत वाले होंगे वो स्त्रीलिंग को डिनोट करेंगे, और ये क्या होंगे आपके। चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत यूनिक वे में देखते हैं। चलिए, जनरली क्या करते हैं, जितने भी गाने सुनते हैं या मूवी देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को ध्यान नहीं देते, सारे व्याकरण, हिंदी के व्याकरण इसी में भरे पड़े हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। गुलाबी आंखें, गुलाबी हिंदी में इसके लिखूं, और आंखें, तो भाई एक चीज याद रखिएगा, गुलाबी, गुलाबा नहीं हो रहा है, गुलाबी, ठीक, और आंखें जो है, ठीक है, तो ये किसकी, आंख की बात कर रहे हैं। और याद रखें, आंखें, आंख जो होता है, ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, कि दो आंखें हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, गुलाबी आंखें। तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर गुलाबी चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब होगा ये क्या होगा, आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, गुलाबी आंखें। अगर चलिए अब आप बोलेंगे गुलाबी का गुलाबा हो नहीं सकता पुल्लिंग में, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद देखिए क्या लिखा, गुलाबी आंखें जो तेरी, तेरा तो नहीं बोल रहा है वो, ठीक है, तेरी देखिए, सर्वनाम से पकड़ लीजिए। अगर आपको विशेषण से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप उससे क्या करिए, ठीक है, तो इसको किससे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आप, तेरी, तो यहां से पकड़ लीजिए, तेरी आंखें। भाई किसी ना किसी शब्द से तो आप पकड़ लेंगे। ठीक, चलिए तो इस तरह से अगर देखें तो ये आपका दूसरा, अगर उसमें चले, देखिए क्या लिखा है, पहला नशा, पहला, पहली, पहली बार नहीं बोल रहा है, पहला नशा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा, पहला नशा। पहला खुमार, ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट, खुमार की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी पहला है इसलिए भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। उसके बाद चलते हैं, नया प्यार है, नई नहीं बोल रहे हैं, नया बोल रहे हैं, नया रायपुर। अगर मैं बात करूं, नई रायपुर बोलूं, जैसे यहां पर देखिए, नया रायपुर, नई दिल्ली है, दोनों शहर के नाम और दोनों कैपिटल है, लेकिन आप देखिए नया में रायपुर, रायपुर में नया लगा है, तो जाहिर सी बात है इसको मैं क्या बनाऊंगा, ये मेरे बनेगा क्या आपका, पुल्लिंग, और ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, नया इंतजार, ठीक है, प्रतीक्षा, वेट को क्या बोल रहे हैं, नया, तो नया है तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। कर लूं मैं क्या अपना हाल, अपना, अपना हाल, तो हाल भी क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग। ए दिले बेकरार, ठीक है, थोड़ा सा उर्दू तरफ आ जाते हैं, मेरे दिले बेकार तू ही बता। ठीक, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार है, कर लूं मैं क्या अपना हाल। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, हिंदी के जो लिरिक्स जो है, जो गीत हैं, उससे निकाल कर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जेंडर को। चलिए, अभी बात हो रही थी किसकी, कि हम लोग क्या कर रहे थे, विशेषण से अगर मान लो जाए विशेषण अगर अव्यय की तरह ट्रीट कर रहा है कि उसको आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है, तो उस स्थिति में अगर विशेषण से नहीं पकड़ पाएंगे तो आपको सर्वनाम से पकड़ना है। ठीक है, देखिए सर्वनाम, इसमें आप समझेंगे मेरी पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, अच्छी है, ये दोनों चीज आप क्या कर सकते हैं, दोनों बता रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। बाई चांस अगर नहीं दिया रहता, ठीक है, विशेषण नहीं होता और केवल सर्वनाम होता, सर्वनाम का मतलब यह है कि मेरा, मेरी, तुम्हारा, हमारा, ये सारे किसमें आ जाएंगे, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, यस, तो ये मेरी क्या बता रहा है, पजेसिव है, पजेसिव प्रोनाउन है। अगर अंग्रेजी में मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड क्या, पजेसिव प्रोनाउन। ओके, चलिए, तो मेरी अच्छी, इससे पकड़ लिया आपने। घर, घर को आपको बताना है क्या है, तो घर के सामने क्या लगा है, मेरा, और यहां पर एडजेक्टिव क्या लगा है, बड़ा, ये क्या है आपका प्रोनाउन है, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो अगर यहां नहीं दिया रहता मेरा घर, तो क्या करेंगे आप, अगर मान लो जरा शब्दों में आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन से स्त्रीलिंग है, घर, घड़ा, ये इस तरह से दिया है, तो आप अपना खुद का वाक्य, उसको सेंटेंस को क्या करिए, फॉर्मेशन करिए। मेरा घर, तो मेरा भी आपका, और बड़ा, बिल्कुल क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, उसकी कलम खो गई है। अब बात है कि यहां पर विशेषण नहीं है, ठीक है, यहां पर क्या है, एडजेक्टिव नहीं पाया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में देखिए क्या है, उसकी, उसका, ठीक है। अगर उस तरह से अगर मैं बात करूं, अगर हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये भी सॉरी अंग्रेजी में बात करूं तो क्या हो जाएगा, हिज, उसकी कलम, ठीक है, हिज यहर, ठीक है, लड़का होगा तो उसके लिए हिज लिखूंगा और लड़की होगी तो हर लिखूंगा, ठीक है। उसकी कलम खो गई है, हम लोग वर्ब से भी अभी देखने वाले हैं, तो उसकी, यहां पर की आ गया है, देखिए उसकी, उसका होता तो मतलब लड़का का था, तो ये हर क्या होगा, उसकी कलम खो गई है, ये इसकी बात कर रहा है, किसी लड़की की कलम उसमें खो गई है, तो कलम खो गई है उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग। उसका स्कूल बंद है, उसका मतलब किसी लड़के के बारे में बात कर रहा है, तो उसका, का की नहीं, ठीक, स्कूल बंद है, तो स्कूल कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक, पुल्लिंग हो जाएगा। तुम्हारा कोट अच्छा है, देखिए यहां पर भी विशेषण अच्छा है, तुम्हारा, आकारांत, आकारांत, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका कोट को निकालना है, तो तुम्हारा कोट, जाहिर सी बात है,
और अच्छा ये भी बता रहा है। तो दोनों विशेषण में आपको क्या बता रहा है, आपको आकारांत ही बता रहा है। अंत में जो आ से खत्म हो रहा है, तो ये क्या होंगे, दोनों पुल्लिंग होंगे। यस, गॉट दैट पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव, चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग पार्ट में आ जाते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है बॉलीवुड का, ठीक है। शुरुआत के बोल याद नहीं आ रहे हैं। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी तेरा। अगर मान लो किसी प्रकार का उर्दू अगर वर्ड दे दिया हो तो उसको कैसे पकड़ना है, ठीक है, कि कौन सा जेंडर है। जितना भी नहीं उतना भी तेरा, ऐसा कुछ है सॉन्ग जो है, ठीक है। ए दिल मुश्किल, तो ये रूह भी मेरे, ये देखिए इसको हिंदी में अगर करते हैं, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी तेरा। अच्छा मेरा बोल रहा है, चलिए मेरा बात कर रहा है, ठीक है। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी तेरा, ठीक है। लिरिक्स को अगर मान लो जाए इसमें हम लोग अगर उसमें लेते हैं प्रोनाउन के थ्रू, ठीक है, जेंडर जानने का, तो रूह क्या बात कर रहा है, मेरी बात कर रहा है। रूह क्या होगा, मेरी, इसलिए क्या हो जाएगा ये स्त्रीलिंग, ये क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। जिस्म भी मेरा, मेरी नहीं बोल रहा है ना, मेरी होगा, ठीक है। तो जिस्म क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा ये स्त्रीलिंग, ठीक है। अब चलते हैं और बहुत ज्यादा जो पॉपुलर एक सॉन्ग है, ठीक है, बी प्राक का, उसमें चलते हैं। चलिए इसको देखिए, तेरी मिट्टी, क्या बोल रही है, तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी। मिट्टी को देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, तेरा मिट्टी अगर बोल ही नहीं सकता, या मेरा मिट्टी नहीं होगा, मेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी, तो तेरी इसने लिख दिया है, ये है आपका प्रोनाउन। जैसे यहां पर क्या था, ये मेरी और ये मेरा, ये प्रोनाउन था। वैसे ही तेरी अगर मिट्टी लगा दी हो तो मिट्टी क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग आपका बन जाएगा, ठीक है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, ठीक है। इतनी सी दिल की आरज़ू, ठीक। आपने जब उपमा अलंकार आगे जब पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें देखेंगे जैसे आप क्या लिख रहे हैं, एक वाचक शब्द आपने क्या दे दिया है, सा, सी, ठीक है। अभी इसके आगे भी देखेंगे वो। लेकिन इसमें अगर मान लो जब मुझे किससे पकड़ना है, अगर इतनी सी आरजू, दिल की आरजू बोल रहे हैं, याद रखिएगा आरजू मतलब आपका डिजायर, ठीक है। डिजायर ऑफ क्या है आपका, दिल की आरजू है, ठीक है। हार्ट ले लेता हूं, चलिए दिल, तो डिजायर ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका, आरजू होगा कि दिल होगा, आरजू होगा, ठीक है। दिल की आरजू, तो ये आरजू को डिनोट कर रहे हैं, इतनी सी, ठीक है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण आपका बता रहा है कितनी है, इतनी, लेकिन वो क्या है आपका, निश्चित नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, इतनी, उतनी, जितनी, ठीक। तो उस स्थिति में देखिए यहां पर खुद ही लिख दिया है इसने, क्या लिख दिया है, इतनी लिख दिया है, इतनी लिख दिया है। फिर उसके बाद एक और बढ़िया चीज लगा दी है, सी लगा दिया इसने, ठीक है। वाचक शब्द लगा दिया है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये जो पढ़ते हैं आप। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, इतनी सी दिल की आरजू, तो आरजू क्या हो जाएगा आपका, ठीक। आप एक चीज याद रखिएगा, दिल धड़कता है कि धड़कती है होगा, दिल धड़कता है, ये राइट होगा। तो याद रखिएगा इसका आपने क्या बनाया है, जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आरजू जो है, देखिए कर्ता, कर्म, ये जितने भी सारे चीज हैं, जब वाक्यों का जब हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, वाक्य रचना करेंगे, तो सभी चीजों को एक बार फिर से मैं बहुत काफी उसको डेप्थ में अपन डील करेंगे। लेकिन अभी समझ जाइए, आरजू जो है, डिजायर जो है, वो फिर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आरजू की ही बात कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं होगा। दिल क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और इसको और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा और उसको क्या है, गानों को समझ लेते हैं। जादू तेरी, क्या बोल रहा है, तेरी नजर, तो तेरी अगर लगा रहा है, इसका मतलब है नजर क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो सर्वनाम में क्या हो जाएगा, तेरी, ठीक। वैसे ही अगर चले मेरी राहें, तो राहें जो हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मेरी लगाया सामने में इसने, तो राहें क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक। मेरी सर्वनाम पकड़िए,
तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, तो हक क्या होगा? अधिकार। हक क्या होगा? मेरा, मेरा। और ये मेरा जो होगा याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है। इश्क मेरा, इश्क क्या होगा? इश्क मेरा, तो मेरा भैया ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। यस, ये क्या हो जाएगा आपका? मस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, तो हक फिर क्या आ गया? अभी देखा आपने, मेरा और मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम से इसको आप क्या कर सकते हैं? चलिए, अब भाई हमको ये नहीं समझ आ रहा है, ना तो मैं विशेषण से शब्द को पकड़ पा रहा हूं, ना ही मैं इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? एक विशेषण देखा और इसके पहले सर्वनाम देखा, दोनों चीज से हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं विभक्ति से। सभी पढ़े, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा आपका संबंध का के की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुलाब का रंग लाल है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है ये। गुलाब का रंग, किसका रंग बता रहा है? एट्रीब्यूट्स किसका है? गुलाब का। इसकी विशेषण, ये विशेषण है, लेकिन रंग लाल है। अब सॉरी, ये का, गुलाब का क्या लिखा है? रंग लाल है। तो अगर मैं गुलाब की लिखता, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गुलाब का। आप क्या लगा रहे हैं? गुलाब का रंग लाल है। देखिए, सारे का लाल, खैर लाल तो आपका क्या, अब देखिए इसके पहले विशेषण में हम लोगों ने क्या देखा कि आप लाल जो शब्द है, लाल का लाली होगा नहीं। ठीक है, मेरी लाली साड़ी ऐसे नहीं बोल सकते, मेरी लाल साड़ी। ठीक, तो लाल क्या है? आपका एक प्रकार से शब्द जो है अव्यय है, समझ जाइए। ठीक है, तो उससे नहीं पकड़ पाएंगे तो आप क्या किससे पकड़ेंगे? का। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं गुलाब का रंग, तो रंग मेरा क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? का लगाया हूं तो ये होगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है, मैं गुलाब की नहीं बात कर रहा हूं, याद रखिए का की बात करूंगा। ठीक है, जो प्रीपोजिशन अगर बात करेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन मतलब पोजीशन क्या होगा? पहले पोजीशन पहले। आपका चरित्र अच्छा है, आपका का, यहां पर क्या है? ऑलरेडी का है, तो चरित्र क्या हो जाएगा आपका? ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए आपका से समझ नहीं आ रहा तो फिर विशेषण से पकड़ लीजिए। अच्छा, चरित्र। ठीक, आपकी नाक, की आपकी नाक कट गई। यस, नाक, तो नाक क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। यस, आगे, देवी तुम्हारी जय हो। ठीक, अच्छा, ये एग्जांपल उसमें आना था आपका। ठीक है, अगर यहां पर मैं बात करूं पजेसिव प्रोनाउन दिखाई दे रहा तो सर्वनाम से ही आपको तुम्हारा देवी, देवी तुम्हारा जय होगा नहीं, देवता तुम्हारा, देवता का आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और तुम्हारी देवी, देवी तुम्हारी जय हो, तो तुम्हारी मतलब ये क्या है? सर्वनाम आपका पजेसिव प्रोनाउन से आप पकड़ेंगे तो देवी क्या होगा? स्त्रीलिंग। ये क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बचपने की ओर लौट आते हैं। ठीक, देखिए आपको प्रीपोजिशन से कैसे उसको पकड़ना है? की, क्या दिखाई दे रहा है आपको? लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी, तो काठी क्या होगा? इसके सामने क्या लगा है? की लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक, काठी पे घोड़ा। ठीक है, अब ये अधिकरण में पर आ गए, काठी के ऊपर आप उसको बिठा दिए घोड़ा को। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का परसर्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। घोड़े की दुम, अब ये दुम क्या होगा? दुम, की लगा है, क्या लगा है? घोड़े की दुम, तो दुम क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग। पे जो मारा हथौड़ा, मारा हथौड़ा, अभी क्रिया देखेंगे तो हथौड़ा भी क्या हो जाएगा आपका? हथौड़ा भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, दौड़ा दौड़ा दौड़ा, घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, तो भैया घोड़ा को कैसे दौड़ा रहे हो आप? दौड़ा, दौड़ी नहीं बोल रहे हैं। घोड़ा फिर क्या हो जाएगा आपका? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखिए, ज्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करते हैं। चलिए अब ये देखिए, बहुत ही फेमस सॉन्ग आ गया आपका। ठीक है, सांसों, सांसों की माला, ये देखिए माला, माला,
सांसों की माला, ये जो माला आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा आपको, की, क्या लगा है, की, तो आप क्या हो जाएगा, माला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा ये, स्त्रीलिंग। ठीक, पे सिमरू में पी का नाम, का नाम, तभी आप क्या बोलते हैं, तेरा नाम क्या है, क्या पूछते हैं, तेरा नाम क्या है, तेरी नाम क्या है नहीं पूछते, इसलिए याद रखिए का लगा है, पी का नाम, पी का नाम, जितनी भी परसर्ग देख रहे हैं, जितने प्रीपोजिशन हैं, ठीक है, उसके आप क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोजिशन, यस, क्या कर सकते हैं आप, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, क्रिया, क्रिया में अगर मैं बात करूं, वर्ब की अगर बात करता हूं, चलिए भाई, अब बात यह आता है कि आप विशेषण से भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप सर्वनाम से भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप परसर्ग या प्रीपोजिशन से भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब बात आती है, याद रखिएगा, अगर उन सभी से नहीं समझ आ रहा है तो आप पकड़िए किससे, क्रिया से। चलिए, क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है, क्रिया मतलब जो है आपका खा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जितने भी आपके जो क्या बोलते हैं, एक्शन, मतलब आपका क्या होना चाहिए, एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, खाना खत्म हो चुका है, देखिए खाना खत्म होना मतलब कोई चीज खत्म हो चुका है बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट आपका परफेक्ट टेंस में है, तो खाना कैसे समझ आएगा, इसमें विशेषण दिया नहीं है, ठीक है, या इसमें किसी प्रकार का परसर्ग दिया नहीं है, तो खाना को कैसे बताएंगे, तो इसलिए याद रखिएगा यहां हो चुका है, तो क्या होगा, द फूड हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, अगर अंग्रेजी में बात करूं तो, और हिंदी में क्या हो जाएगा, चुका है, हो चुका है, चुकी है नहीं बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग, क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग। जितने आकारांत वाले याद रखिए क्रिया होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। सारी होशियारी निकल गई, बोलते हैं ना, अच्छा तुम्हारी सारी है होशियारी निकल गई, तुम्हारी, देखिए मैं अगर सर्वनाम जोड़ दूं इसके सामने तुम्हारी, तो यहां पर मेरे को तुम्हारी ही लिखना पड़ेगा, तुम्हारा सारी होशियारी नहीं होगा, सारी होशियारी, ठीक है, तो ये क्या है, होशियारी निकल गई, तो यहां से आप क्या पकड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा आपका, ये स्त्रीलिंग। उसके बाद जैसे मैं उठा सपना टूट गया, सपना, सपना, सपने कब हुए अपने, चलिए सपना टूट गया, तो टूट गया आप क्या लिखते हैं, गया, भैया तो गया जो है उस हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, ये आपका मस्कुलाइन जेंडर मतलब पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर, आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा मजेदार गीतों की ओर। देखिए, ढल गया दिन, क्या बोल रहा है ये, ढल गया दिन, ठीक है, तो इसमें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है आपका, क्रिया क्या है, ढलना, ढल गया, गई नहीं बोल रहा है, तो दिन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पुल्लिंग। हो गई शाम, गई, हो गई शाम, इसका मतलब है गई, तो इसने क्या कहा, स्त्रीलिंग की बात कर रहा है ये, ढल गया दिन, हो गई शाम, वेरी गुड। आगे देखिए, सो गया, सो गया ये जहां, तो जहां जो है ये क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग हो जाएगा, सो गया, सो गई नहीं बोल रहे, सो गई है सारी मंजिलें, तो मंजिलें क्या हो जाएगा आपका, मंजिलें क्या हो जाएगा, सारी, देखिए एक तो सारी भी लिख दिया इसने, ठीक है, और सो गई बता रहे, क्रिया इसने क्या बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, सो गई है सारी मंजिलें, मंजिलें, सो गया है रास्ता, तो रास्ता याद रखिएगा ये क्या बात कर रहा है, रास्ता, सो गया, सो गया, सो गया, ठीक, ये क्या बात कर रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है इसमें आपका, आकारांत, गया, गई नहीं बोल रहा है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा जो काफी फेमस बॉलीवुड का सॉन्ग है उसको लेकर चलते हैं, अब इससे निकालते हैं। ये देखिए, क्यों चलती है पवन, चलती है पवन, क्रिया की बात कर रहा है, चलती है बोल रहा है, तो पवन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक, झूमे है गगन, क्यों झूमे है गगन, गगन झूमता है, देखिए अगर आपको बोल रहे हैं कि झूमे, मतलब ये बहुवचन में बात कर रहे हैं, क्यों झूमे है गगन, तो गगन अगर इससे समझ नहीं आ रहा तो पैसा बना लिए, गगन झूमती है कि गगन झूमेगा, झूमेगा कि झूमता है, झूमता है, पुल्लिंग हो जाएगा ये। ठीक, क्यों मचलता है मन, मचलता, ता आकारांत, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ना तुम जानो ना हम, चलिए
क्यों आती है बाहर, बाहर क्या हो जाएगा, आती है, बाहर जो है आती है, तो आती क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। वेरी गुड। लुटता है करार, करार जो है आपका क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका लुटता है, ता क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग। क्यों होता है प्यार, होता है, होती है नहीं, तो क्या हो जाएगा ये आपका स्त्रीलिंग। तुम ना तुम जानो ना हम। क्यों गुम है हर दिशा, क्यों गुम है हर दिशा, दिशा, ठीक है। इसमें अगर देखें गुम है, किसी प्रकार का क्या दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो आपको इसमें क्रिया एक प्रकार से दिखाई दे रही है ना, क्रिया है, लेकिन आपको क्या है, इसको आपको मेन जो वर्ब है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिशा से आप और कुछ बना लीजिए, दिशा, दिशा खो जाता है, या नहीं खो जाता है नहीं, दिशा, चलिए मैं इसमें थोड़ा देर में आता हूं, पहले इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों होता है नशा, होता है, होता है, होता ता नशा, नशा फिर क्या हो जाएगा आपका पहला नशा, पहला कुंवर है ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग, क्या हो जाएगा पुल्लिंग। आता है मजा, मजा क्या हो जाएगा आपका ता ना तुम जानो ना हम, ये भी क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग। मिलती है नजर, नजर क्या होगा मिलती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। क्यों होता है असर, असर भी क्या हो जाएगा होता है, तो इसका मतलब क्या है आपका पुल्लिंग ना तुम। क्यों होती है सहर, सहर मतलब सुबह की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो होती है, तो सुबह, ये इस अगर उर्दू में अगर मैं बात करूं सहर का, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो सारे के सारे गाने के लिरिक्स से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। चलिए राजकुमार साहब के डायलॉग से आप बात करते हैं, ठीक है। चलिए, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। चलिए यहां तक का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्योंकि संज्ञा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है आपका, ये दिखाई दे रहा है जानी मतलब किसी को संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो किसी, ये क्या कर रहे हैं, सामने वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, हमारी बंदूक, तो बंदूक क्या हो जाएगा सर्वनाम, सर्वनाम से मैंने बंदूक अगर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा ये स्त्रीलिंग, क्या हो जाएगा ये स्त्रीलिंग, हमारी है क्योंकि हमारा नहीं है। गोली भी हमारी होगी, तो इसका गोली क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक। बंदूक भी हमारी, हमारी दोनों स्त्रीलिंग, मतलब बंदूक और गोली दोनों क्या हो जाए आपका स्त्रीलिंग होगी। और वक्त भी हमारा होगा, तो वक्त क्या होगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मान लो जाए आपके वाक्य में या शब्दों में किसी तरह का आपको क्या दिया हो, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, प्रीपोजिशन, ये सबसे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक और चीज समझिए। और कई शब्द हम वाक्य जो बनते हैं कि संग तेरे पानियों सा याद रखिएगा, जो वाचक शब्द बनाते हैं आप, ठीक है। अगर अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो जो सिमिली जो अपन बनाते हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूं जैसे एज, लाइक, ठीक है, अगर इस तरह से अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो उस तरह से क्या होता है सा, सी, जैसा। हिंदी में अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि उपमा, ये देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, उपमा, उपमेय, उपमान, आपका ये वाचक शब्द, साधारण धर्म, तो हम लोग क्या करते हैं हिंदी में इसको क्या कहेंगे वाचक शब्द। इसमें कुछ चीजों को मुझे बताना, जैसे संग तेरे बादलों सा, बादलों सा, बादलों सी नहीं होगा, तो बादल क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, सा। आप केवल वाचक शब्द से भी पहचान सकते हैं, ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। बादलों सा उड़ता रहूं, देखिए उड़ता रहूं एक क्रिया भी बोल दिया है, ता, ठीक, पुल्लिंग होगा पूरा ये। तेरे, अच्छा ऊपर नहीं देखें क्या, चलिए, कहानी, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी, कहानियां, तो कहानियां क्या हो जाएगा आपका सी लगा दिया इसने, वाचक शब्द क्या है सी, स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा कहानियां क्या हो जाएंगी स्त्रीलिंग। कि संग तेरे बादलों सा, तेरे इश्क इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं, ठीक है। चलिए आधी जमीन, अब इसको देखते हैं, ये आधी जमीन जाहिर सी बात है क्या बता रहा है, ये विशेषण बता रहा है, आधी लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। आधा आसमां, तो आसमां ये क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक, आधा लगा है यहां पर। आधी मंजिलें, मंजिल क्या हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग। और आधा रास्ता, तो आधा रास्ता ये क्या हो जाएगा पुल्लिंग, क्यों आधा लगा है, आधी नहीं लगा है, ठीक है। तो चलिए, तो पार्ट 1 में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पार्ट 1 में यही तक, और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो संस्कृत है, अंग्रेजी है या फारसी है, उसको किस तरह से आप उसको जेंडर को आप क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे। थैंक यू।